यदि आज्ञा हो तो वो विचार मैं आपको बताना चाहता हूँ। हाँ महाराज बोलिए। हेलो हेलो। यदि तुम्हारे मन में कोई दुविधा है तो उसको हल करना हम सभी का कर्तव्य बनता है। गुरुदेव, आप तो जानते ही हैं कि अब मैं उम्र के आखिरी पड़ाव में हूँ। ना जाने कब प्रभु का बुलावा आ जाए। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि उससे पहले ये राज्य अपने बड़े पुत्र राम के हवाले कर तीर्थ यात्रा के लिए चला जाओ। इसी संदर्भ में मैं आपसे वार्तालाप करना चाहता हूँ। महाराज, इससे उत्तम विचार क्या हो सकता है। राम इस राज्य को संभालने के लिए पूर्ण तरह से परिपूर्ण है। मंत्रीगण, यदि आप सभी को भी इस विचार से कुछ बोलना है तो निसंकोच होकर बोल सकते हो। महाराज, ताड़का और बाहु का वध जनकपुरी में धनुष को तोड़ने वाले श्री राम यदि राजा बनते हैं तो उसमें किसी को आपत्ति नहीं है। देखो, मुझे किसी की बड़ाई सुनने की आवश्यकता नहीं है। यदि कुछ इसके विरुद्ध है तो निडर होकर कहो, क्योंकि ये राजभार का मामला है, कोई बच्चों का खेल नहीं। हो सकता है कि मेरा विचार सही ना हो और आप सबको बाद में पछताना पड़े। नहीं महाराज, हम जो कुछ भी कह रहे हैं सोच समझ के कह रहे हैं। अच्छा, यदि आप सबकी भी यही इच्छा है तो गुरुदेव जल्दी से कोई अच्छा सा मुहूर्त निकालिए, ताकि जितनी जल्दी हो सके मैं ये सारा राजभार अपने पुत्र राम के हवाले कर उस समय प्रभु का नाम का जप कर लूं। महाराज, वैसे तो राम का राज तिलक किसी भी मुहूर्त में किया जा सकता है, परंतु कुल की मर्यादा और प्रजा हित के लिए कल का दिन ही उचित रहेगा, या फिर 14 वर्षों बाद ही ये दिन आएगा। मुनिवर, दशरथ 14 वर्षों तक परमात्मा इंतजार नहीं कर सकता। मंत्री जी, आप राज्य तिलक की तैयारी कीजिए। जो आज्ञा महाराज, राज तिलक कल ही होगा। मैं अभी जाता हूँ और राज तिलक की तैयारी करता हूँ। जो भी सामग्री बनती है उसे इकट्ठा करता हूँ। थोड़ी थोड़ी तालियां का बजा ला भैया, ये जोरदार तालियां पिछों भी आ जाता। चलो भैया, काफी दूर तक बैठे हुए ने, मैंने नजर आ रहे ने। इधरों भी तालियां मार दिया करो, साडे कलाकारों का हौसला बढ़ाई कर दिया करो। लो जी, जनाब जिन्हों अयोध्या का राजकुमार तो राजा बना जा रहे ने, ते ओदे दौरान मंत्रा कई जो गल होती है जिस करके राज तिलक रुक जाता या राम जी वनवास हो जाता, वो तुहाडे सामने सीन चंद मिनटों में आ रहा, क्योंकि दशरथ जी का
श्री राम जी को राजा बना जा रहे थे पर मंजूर नहीं सीगा क्योंकि उन्होंने एक गल कही थी कि जे श्री राम जी राजा बन गए तो कल का दिन सब तो वधिया है, नहीं तो उस तो बाद 14 साल बाद ही वो दिन आएगा। ते इसे गल दे विच कई ने फिर वो सारा बना दिता कि वो दिन जो कल का सी वो 14 साल से चले जाएगा। हुण कई मंत्रा का तुहाडे सामने आएगा सीन, उस तो बाद दशरथ कई संभाल भी बहुत वधिया ढंग नाल सारे कलाकार कर रहे हैं। श्री राम जी को बनवास हो जाएगा, उस तो बाद भरत नूं राज तिलक करवाने की कोशिश भी की जाएगी, लेकिन वो बननगे नहीं क्योंकि वो अपने भरा की बहुत ज़्यादा इज्जत करते थे। उन्होंने कहा कि मेरे नालों इस राजे का जिहड़ा अहुदा है वो मेरा श्री राम जी ही वो काबिल है, मैं नहीं, क्योंकि जिन्नी देर भी राम जी बनवास च रहे ते अयोध्या के विच उन्हां दीयां जिहड़ियां पैरां दीयां खड़ावां सीगियां ਉਹੀ उस सिंघासन के उत्ते विराजमान रखे सी कि मैंने श्री राम जी की जब तक 14 साल का बनवास कट के नहीं आते तब तक वो खड़ावा ही वह राज करनगियां। देखो अजकल तुसीं देखिया कितनी लड़ाई चलती है छोटी छोटिया चीज़ों लिए। देखो भरत का जिहड़ा अपने भरा के प्रति जिहड़ा सीगा प्यार फर्ज उन्होंने निभाया ते लक्ष्मण ने अपनी सेवा देखो कितनी जबरदस्त निभाई है। ते बहुत ही वड्डी मिसाल है लोगों के लिए। रामलीला करने का मतलब यही है, तुहानूं असीं तां कोई शिक्षा दे नहीं सकते, लेकिन जो उन्होंने कीता सी वो असीं तुहानूं दिखा रहे हैं। ते इत्थे बैठे जे 10 20 50 बंदे भी इस चीज़ नूं अडॉप्ट कर लैण ते जरूर फायदा हो सकता है। सीन तैयार है बिल्कुल, एक बार जोरदार तालियां मार दो। बोल श्री रामचंद्र महाराज की, लक्ष्मण जी की, सीता माता की, पवन सुत हनुमान की। महारानी कहाँ चली गई? हेलो, बेहाल हो गई। यदि मुझसे पहले राजतिलक की सूचना महारानी को किसी और ने दे दी, मैं तो इनाम से वंचित ही रह जाऊंगी। मंत्रा पता नहीं कहाँ चली गई। अभी तो यही घूम रही थी और मुझे बुला भी रही थी। मंत्रे, ओ मंत्रे। हाँ महारानी। मंत्रा कहाँ चली गई थी और आज बहुत दिनों के बाद नजर आई? क्या हुआ? तू तो आज बहुत खुश आ रही है। महारानी कुछ सुना तुमने? क्या सुना मंत्रा? महारानी
यही की सूर्योदय होते ही राम का राज तिलक हो जाएगा। मंत्री, ये तू क्या बोल रही है? महारानी, मैं जो कुछ कह रही हूँ बिल्कुल सत्य ही कह रही हूँ और अपने कानों से सुनकर आई हूँ। आज सारे दरबार में महाराज ने घोषणा की है कि कल सूर्योदय होते ही राम का राज तिलक कर दिया जाएगा। जब महाराज ने ये घोषणा की तब गुरु वशिष्ठ जी भी वहां पर ही थे। हाँ, उन्होंने ही तो राज तिलक का लगन निकाला है। ये तो वो खुशी की बात है मंत्रा। क्या कह रही हो महारानी? मुझे तुमसे ऐसी मूर्खता भरी बातों की उम्मीद नहीं थी। मंत्री, ये तू क्या अनाप शनाप बोल रही हो? महारानी, मैं बिल्कुल सत्य कह रही हूँ। तुम्हारी तो बुद्धि मारी गई है, तुम्हारे होश ठिकाने ही नहीं है। कल सुबह अगर राम का राज तिलक हो गया तो तुम तो कौशल्या की दासी बनकर रह जाओगे और भरत राम एक तुच्छ सा दास। मंत्रा, ये तू कैसे कड़वे वचन बोल रही हो? मैं वो दासी, वो भी कौशल्या की दासी और भरत राम का दास, वह वो कैसे? वो ऐसे महारानी कि कौशल्या का बेटा राम तो राजा बन जाएगा और वो राजमाता बन जाएगी। इसी तरह तुम कौशल्या की दासी बनकर रह जाओगी और भरत राम का एक तुच्छ सा दास बनकर रह जाएगा, क्योंकि राम तो लक्ष्मण को ही स्नेह करता है। लगता है कि मंत्रा सच बोल रही है, पर अब मंत्रा मैं कर भी कह सकती हूँ। महारानी, तू अभी तो कर सकती है। क्या मंत्रा? याद है तुम्हें महाराज ने 2 दान दिए थे? हाँ मंत्रा, वो तो मुझे याद है। तो उनका क्या? महारानी, ये भी मुझे ही बताना पड़ेगा। सुनो रानी, महाराज से वह दोनों वरदान मांग लेना। पहले वर में तुम भरत के लिए राज तिलक मांग लेना और दूसरे वर में राम के लिए 14 वर्षों का वनवास। लेकिन ध्यान रखना रानी, वरदान मांगने से पहले महाराज को राम की तो गन जरूर खिला देना। कहीं ऐसा ना हो वह वरदान देने से मुकर जाए। वाह मंत्रा, वाह, क्या खूब याद दिलाया। अब तुम देखना मैं कैसे स्त्री रूप दिखाती हूँ और अपनी हथेली में सरसों जमाती हूँ। जाओ, तुम मेरे महलों में आराम करो, बाकी सब मैं देख लूंगी। हेलो, ना जाने आज महलों में अंधेरा कैसा है। मालती, कोकिला, चंद्रकला, ना जाने सभी दास दासियां कहाँ मर गई। महारानी, तुम इस हाल में, चेहरे का रंग उड़ा हुआ, बाल बिखरे हुए, आंसुओं से भरी हुई आंखें,
आखिर माजरा क्या है रानी? कुछ तो बोलो। उठो रानी, उठो उठो, नखरे से श्रृंगार सजाओ तो इस कोप को त्यागो, श्रृंगार सजाओ तो। महारानी कुछ बोलो तो सही, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है जो इस कदर खफा हो? बस महाराज, रहने दीजिए। मैंने अपना प्यार आप पर अर्पण किया, मगर मैं ये नहीं जानती थी कि आप इतने संदिल और बहराम निकलोगे। महारानी तुम साफ क्यों नहीं बताती और बेकार में ही मेरे दिल को परेशान कर रही हो? बस रहने दीजिए महाराज। आप जैसे अन्यायी राजा है तो बात करना ही बेकार है। जाइए उस शल्य और सुमित्रा के पास जाइए, वह आपका इंतजार कर रही होंगी और देर होने पर नाराज हो जाएंगी। अब मैं अपनी लगती भी क्या हूँ? रानी लेकिन मैंने तेरे साथ कोई अन्याय तो नहीं किया और ना ही कोई बेवफाई की है, कोई धोखा भी नहीं दिया, फिर नाराज क्यों? न्योछावर तुम पे रानी, दुनिया की खुशियां तमाम कर दूंगा। तेरी मर्जी पे रानी, अपनी जान भी कुर्बान कर दूंगा। राजा तो बताइए, क्या भरत आपका बेटा नहीं? हाँ, भरत तो मुझे राम से भी अधिक प्रिय है। तो उसके साथ ऐसा अन्याय? कौन सा अन्याय देवी? आपने अपने पुत्र राम को युवराज बना दिया और भरत को दर का भिखारी बना डाला। महारानी ये फैसला तो मैंने अकेले का नहीं किया, पूरे राज्यसभा में बैठकर उनकी सहमति से ये फैसला हुआ है। मेरे लिए तो भरत और राम में दिन के भर का भी फर्क नहीं है कि तू ना जाने आज तुम्हें राम के साथ इतना वैर क्यों है। मैं तुम्हारा एहसान तो पूरी जिंदगी भर नहीं भूल सकता। राजा आपको वो वक्त याद है जब मैंने युद्ध भूमि में जाकर आपकी जान बचाई थी और आपने मुझे खुश होकर 2 वचन दिए थे? हाँ महारानी, मुझे वो वक्त याद है। वो वक्त भला मैं कैसे भूल सकता हूँ? नहीं मुमकिन रानी कि दशरथ भूल जाए बाप भाई को। करूंगा तर्क तेरे वास्ते मैं पूरी खुदाई को। तो बताइए कि भरत आपका बेटा नहीं है? वो तो मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। तो फिर उसके साथ अन्याय क्यों? आपने राम को तो राज्य दे दिया और भरत को दर का भिखारी बना डाला। महाराज ऐसा ना कहो प्रिय, मुझे राम से अधिक प्रिय भरत है। तो उसके साथ ऐसा इंसाफी का कारण? क्योंकि राम बड़ा ही होनहार है। मगर मैं आपका ये विचार पूरा नहीं होने दूंगी और राम को युवराज बनने नहीं दूंगी। प्रिय जरा अकल से काम लो, ये तुम्हारा स्त्री हट फिजूल है। भला मैंने अपनी मर्जी से तो राम को राज्य तिलक नहीं दिया। ये सभी तो राज कर्मचारियों की सलाह एवं मशवरे से हुआ है। तुम्हें और जो कुछ भी चाहिए उससे मांग लो। महाराज जो मैं मांगूंगी वो मुझे मिलेगा, उससे इनकार तो नहीं करोगे? रानी मेरा है धर्म कायम,
मैं इसे क्यों गवाऊंगा? प्रभु को मरकर किस तरह मुंह दिखाऊंगा? अगर आप ना माने तो मैं क्या कर सकती हूँ? रानी, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई मगर वचन न जाई। महाराज, आपने जो मुझे 2 वर दिए थे, वो आज मैं 2 वर मांगना चाहती हूँ। बस इतनी सी बात के लिए तुम खफा हो? मांगो रानी मांगो, जो मांगोगी वो मिलेगा, निसंकोच मत करो। परंतु महाराज, वर मांगने से पहले आपको राम की कसम खानी होगी। महारानी, आज ना जाने तुम्हें क्या हो गया है, जो मुझ पर तुम्हें जरा सा भी यकीन नहीं आ रहा। ठीक है, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं राम की सौगंध खाता हूँ। पर्ची, भाले, खंजरों और खूंखार की कसम, मुझे इस किले के दीवार की कसम। साक्षी है वृक्ष और पर्वत, साक्षी है चांद तारे, माला जपूंगा फत तेरे नाम की, ले खाता हूँ रानी सौगंध अपने राम की। तो सुनिए महाराज, मुझे अपने पहले वर में व्रत के लिए राज चाहिए। बस इतनी सी बात। दिया रानी दिया, शौक से दिया, दूसरा वर भी मांग लो। किंतु महाराज, देखना आप कहीं होकर ना जाए। महारानी, मैंने राम की सौगंध खाई है, जो मांगना चाहती हो मांग लो। तो महाराज, दिल थाम कर सुनिए, मुझे दूसरे वर में राम के लिए 14 साल का वनवास चाहिए। महारानी, ये तुम क्या कह रही हो? तुमने भारत के लिए राजतिलक मांगा, मैंने दिया, शौक से दिया। ये तुमको राम के लिए 14 वृक्षों का वनवास क्यों? क्यों रानी क्यों? आखिर राम से तुम्हारा क्या सौदा है? महाराज, मुझे तो यही वर चाहिए। महारानी, तुमसे मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, अपना दूसरा वरदान में कुछ और मांग लो। नहीं महाराज, मुझे दूसरे वरदान में यही चाहिए, और आपने वचनों के साथ साथ राम की सौगंध भी खाई है। महारानी, तुम्हारे इस स्त्री हट के कारण ये हंसता खेलता राजमहल, ये सारी अयोध्या शमशान में तब्दील हो जाएगी। मैं राम के बिना एक पल भी जीवित नहीं रह सकता। महारानी, अभी भी वक्त है, कुछ सोच लो महारानी, कुछ नहीं बिगड़ा। मेरे वरदान में कुछ और मांग लो महारानी। बोल श्रीमती रामचंद्र महाराज की, लक्ष्मण जी की, सीता माता की। ताड़ियां खोल के मार दे करो, कोई गल नहीं। मंत्री जी, जाइए और राम को बुला ले आइए।
हेलो पिताजी प्रणाम। माताजी प्रणाम। खुश रहो बेटा। कहिए माताजी, आपने मुझे क्यों याद किया और मेरे लिए क्या आज्ञा है? बेटा माताजी, पिताजी की ऐसी हालत क्यों है? बेटा बात तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि आज मैंने महाराज को अधिक खुश देखा और अपने 2 वरदान मांगे जो कभी मुझे महाराज ने युद्ध में दिए थे। एक में वर्त के लिए राज और दूसरे में हाँ माताजी, और दूसरे में कहिए। और दूसरे में तुम्हें 14 साल का वनवास। बस माताजी, इतनी सी बात? क्या इसी कारण पिताजी इतने दुखी हैं? ये तो बड़ी ही छोटी सी बात है। भरत तो मुझे अपने प्राणों से भी ज्यादा प्यारा है और मुझे आपकी ये आज्ञा मंजूर है। हाँ बेटा, तुम तो बहुत बुद्धिमान हो। एक छोटी सी बात के महाराज ने इतना हल्ला मचा डाला। समय में कौन सी देर लगती है, इसलिए तुम हर सिंह देर रखो और बच जाने की तैयारी करो। हाँ माताजी, आप मुझे जाने की आज्ञा दीजिए और मैं अपने वनों में जाने के लिए तैयारी कर सकूं। हाँ बेटा, मेरी तरफ से पूरी तुम्हें आज्ञा है। न जाने यार क्या अनर्थ होने वाला है। मेरी दैया क्यों फरफरा रही है। भगवान रक्षा करना। स्वामी, आज आपके चेहरे पर ये उदासी कैसी? आपको तो आज खुश होना चाहिए, क्योंकि आज आपका राज्याभिषेक होने वाला है। लेकिन आपके चेहरे की उदासी से लगता है कि कोई गंभीर समस्या है। यदि कोई आपत्ति ना हो तो मुझे अपनी इस उदासी का कारण बताएं। प्रिय, तुम सत्य कहती हो कि आज हमारा राज तिलक होना था, परंतु ये भी सत्य है कि मुझे राज के बदले 14 वर्षों का वनवास मिला है। इस राज्य का अधिकारी तो अब भरत है। पिताजी की आज्ञा के अनुसार मुझे तो बस 14 वर्षों का वनवास मिला है। प्राणनाथ, तो इसमें सोचने की क्या बात है। आप पिताजी की आज्ञा का पालन कीजिए और अपनी इस दासी को अपने साथ जाने की आज्ञा दीजिए। सीते, तुम वनों के कष्ट सहने योग्य नहीं हो। मैं तो तुमसे यही कहूंगा कि तुम यहाँ पर रहकर माता पिता की सेवा करो। स्वामी, मेरे सारे सुख तो आपके इन चरणों में हैं। फिर मैं यहाँ रहकर सपनों में भी सुख नहीं पा सकती। सीते, मैं तुमसे फिर से कहता हूँ
कि तुम मेरे साथ जाने की जिद ना करो। वनों में बड़े ही भयंकर जानवर हैं और तुम वहां के कष्ट सहने योग्य नहीं हो। कोई बात नहीं मुझे जिस पथ पे चला उस पथ पे मुझे, जिस पथ पे चला उस पथ पे मुझे आंचल तो बिछाने साथी ना समझ कोई बात नहीं मुझे साथ आने जिस पथ पे चला। सीते, मैं तो अब भी तुमसे यही कहता हूँ कि तुम यहीं पर रहो। अगर तुम्हारी यही जिद है तो ठीक है, तुम भी मेरे साथ चल सकती हो। भैया भैया प्रणाम। आयुष्मान भव। माता जी प्रणाम। आयुष्मान भैया क्या मैं जो सुनकर आया हूँ क्या वो सत्य है?
लक्ष्मण, तुमने क्या सुना है? भैया यही कि आपकी जगह उस भरत का राज तिलक हो रहा है। लक्ष्मण, ये सत्य है कि भरत का ही राज तिलक होना है? नहीं भैया, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। सेनापति, पहले काम कर लो। राज तिलक अवश्य होगा और अभी इसी वक्त होगा। सुमंत जी, आप जाइए और राज तिलक की तैयारी कीजिए। बाकी सब मैं देख लूंगा। तीर छोड़ूंगा जिधर, सर्वनाश कर दूंगा। बुलाकर राग की नहीं, अशांति राग कर दूंगा। कामवश महाराज को पति पे बढ़ाकर कई बार भरत को बर्बाद कर दूंगा। लक्ष्मण, तुम्हें आज क्या हो गया? तुम क्यों इस तरह कायरता दिखा रहे हो? जब माता कैकेयी ने पिताजी से 2 वर मांगे थे तो पिताजी ने उन्हें पूरा कर रघुकुल की रीति तो निभाई है। इसमें भला किसी का कोई दोष नहीं है। लक्ष्मण, तुम अपने प्राण को शांत करो। भैया, वो कौन मांगने वाली है जो मांग रही है राज तिलक? अधिकार जिसका है बंदी का होगा, उसी का ही राज तिलक। अन्याय अगर होता है तो चुप रहने में संकोच नहीं, बन जाने की भी भूख नहीं। भैया क्यों जाए जब तक दोष नहीं। लक्ष्मण, कामवश महाराज के और सब चाहते रहे। कामवश महाराज के टुकड़े कर दूंगा मैं, सूर्यवंशी काट के काट डालूंगा मैं उसे। जो चाहे विपत्ति की और ले भी आए सामने, तोड़ाऊं तजिया भरत की। लक्ष्मण, शांत हो जाओ। लक्ष्मण, भरत अब राजा है और अयोध्या के साथ साथ हम सब भी उसकी प्रजा है। कथा भी नहीं भैया, मंत्रिमंडल, प्रजा और सेना अब हमारे साथ है। शस्त्रों और खजानों पर अब हमारा हाथ है। आएगा जो सामने वो जिंदा न लौट पाएगा। जो पत्थर इसमें बनेगा उसे हटाया जाएगा। राजगद्दी आपकी है, आप ही हकदार हैं। पहनिए रघुवर ताज, सेवक तो पहरेदार है। धर्म की मूर्ति पिता, कैदी बनाओ किस तरह? भाई के खून से रंगा मैं ताज सजाऊं इस तरह। राज त्रिलोकी का वारू मैं पिता की आन में, मैं अपना सब कुछ ही वार दूं अपने भाइयों की शान में। भैया, ये राज का नहीं बल्कि अन्याय का प्रश्न है। तो लक्ष्मण, तुम क्या चाहते हो? कि मैं पिताजी की आज्ञा का पालन ना करूं और अपने ही दिए हुए वचनों से मुकर जाऊं? अगर लक्ष्मण तुम्हें यही ठीक लगता है तो ऐसा ही होगा। नहीं भैया, इसी बात का तो खेद है कि हम वचनबद्ध हैं। प्रतिकूल पिता के प्रण से पुत्रों का चलना ठीक नहीं, ये बात निकालना ठीक नहीं। यदि ये प्रतिज्ञा नहीं होती तो भीषण अदालत होता, या वरना अवधपुरी होती, या अवधपुरी में वन होता। लक्ष्मण, तुम नीति को जानने वाले हो। इसमें माता पिता का कोई दोष नहीं है। ये तो विधाता ने पहले से ही हमारे भाग्य में लिख दिया है। अब हमारा धर्म यही कहता है कि हमें पिताजी की आज्ञा का पालन करना चाहिए। भैया, यदि आपकी यही आज्ञा है तो मैं भी आपके साथ ही चलूंगा। लक्ष्मण, ये ठीक है कि तुम मुझे अति प्रिय हो, तुम मेरी भुजा हो। अगर मैं प्राण हूँ तो तुम मेरे तन हो, अगर मैं धनुष हूँ तो तुम उस पर चढ़ने वाले बाण हो। अर्थात हम 2 तन होते हुए भी एक जान है। इसलिए मेरे भाई, तुम मेरे साथ जाने की जिद ना करो। भैया, जब यही भाव है तो ममता तोड़े जाते हूँ। मैं तो चरणों का सेवक हूँ, मुझे छोड़े जाते हैं तुम। ये तन मन जो कुछ
कुछ है, हर तरह आपका है। इसको छोड़कर जाओगे तो जीने का कौन सहारा है? हे भैया, हे मेरे रघुवर, अगर हो सके तो मुझको अपने साथ करो। लक्ष्मण, मेरा तो यही विचार था कि तुम यहाँ पर रहकर भरत के साथ राजकाज में उसका हाथ बटाते। सीता तो पहले ही मेरे साथ बन जाने की तैयारी में है और अब तुम भी मेरे साथ जाने की जिद कर रहे हो। कसम खाई है मैंने आपके साथ जाने की, हटा सकती नहीं ताकत कोई इस जमाने की। राजधानी अयोध्या की अब भरत को मुबारक हो, यहाँ तो धुन लगी है नई बस्ती बसाने की। दिया है राज ईश्वर ने जिसकी कोई नहीं है सीमा। शक्ति, ये शक्ति देना प्रभु, कोई सदमा नहीं। ठीक है लक्ष्मण, अगर तुम्हारी यही जिद है तो आओ हम माताओं से आशीर्वाद ले आए। चलो भैया, चलो लक्ष्मण। चलो पिताजी, आप हमें जाने की आज्ञा दीजिए। बेटी सीता किस साथ जा रही है? किस साथ जा रही है? तुम भी जा रहे हो? हाँ माता। बेटी सीता, मैंने तो केवल राम को आज्ञा दी और तुम दोनों के साथ जा रहे हो। माता जी, मेरे स्वामी जहाँ रहेंगे वही मेरे लिए स्वर्ग है, इसीलिए मैं भी वनों में जाने की आज्ञा लेने आई हूँ। तुम भी साथ जा रही हो? हाँ माता जी। हाँ माता जी, हम तीनों जा रहे हैं और हमें शीघ्र ही जाने की आज्ञा दीजिए। पिताजी, आप थोड़ा धैर्य रखिए। पिताजी, आपके आशीर्वाद से ये समय तो यूं ही निकल जाएगा। सुमंत जी, सुमंत जी, सुमंत जी, तुम इन तीनों के साथ जाओ और इन्हें वन का एक चक्कर लगवा कर वापिस महलों के ले आओ। जो आज्ञा महाराज। ये राशन तुम्हारे वहां काम नहीं आएंगे, इसलिए तुम इस वस्त्र को उतारो और तुम्हें ये पीले वस्त्र धारण करो। बेटा राम,
बेटा लक्ष्मण महाराज प्रणाम। आप आ गए मेरे राम लक्ष्मण और मेरे पुत्र मधु सीता कहाँ है? क्या वो साथ नहीं आए? नहीं महाराज, मैंने तो बहुत आग्रह किया परंतु वो नहीं माने और मुझे बहुत दुखी हरने से उन्हें वनों में छोड़ के वापस आना पड़ा। जानता था मेरा नाम किसी नहीं आएगा। दूर हो जा तू, ये सब कुछ तेरे ही कारण हुआ है। आज तेरे कारण गुलशन शमशान में बदल गया। हे राम, हे राम, तेरे बिना कैसे रहूंगा? पौधों को सींच कर बड़ा किया था। जब उनमें फैलाने का वक्त आया तो तूने उन्हें उखाड़ कर फेंक दिया। यदि मैं पहले से ही जानता कि तेरे मन में राम के लिए इतना प्यार है तो मैं कभी भी तुझे दूसरा बनना देता। मैं क्या करूं? बच्चों को मैंने छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में गिराया। आज वो वनों में पटक रहे हैं। आज देखो वो वनों में भटक रहे हैं। पता नहीं
खिलौने वाला खिलौने ले लो, अपने बच्चों के लिए छोटे छोटे खिलौने ले लो। खिलौने वाला खेल खिलौने लेके आया रे, आया रे, आया रे खिलौने वाला खेल खिलौने लेके आया रे, आया रे। आओ मेरी आँख के तारों, कहाँ गए हो मेरे प्यारों, आया रे खिलौने वाला खेल खिलौने लेके आया रे, आया रे, आया रे खिलौने वाला खेल खिलौने लेके आया रे, आया रे। शोर क्यों मचाती है ये बरसाती, शोर क्यों मचाती है ये बरसाती, बरसात शामों से लाखों बूंद पानी, मेरी तरह तुम कभी रोए हो ओ सावन के नजारों, आया रे खिलौने वाला खेल खिलौने लेके आया रे, आया रे, आया रे खिलौने वाला खेल खिलौने लेके आया रे, आया रे। हरी है कलियों से हर बाग की डाली, हरी है कलियों से हर बाग की डाली, मेरी कटोरी में तो फूल खाली, छीन लिए वो भी कहे तूने ओ बेईमान बहारों, आया रे खिलौने वाला खेल खिलौने लेके आया रे, आया रे, आया रे खिलौने वाला खेल खिलौने लेके आया रे, आया रे। देखो मैंने गुड्डे की शादी है रचाई, देखो मैंने गुड्डे की शादी है रचाई, मेरी प्यारी गुड़िया की बारात है आई, घर चली बाबुल के घर से डोली ले आओ कहारो, आया रे खिलौने वाला खेल खिलौने लेके आया रे, आया रे, आया रे खिलौने वाला खेल खिलौने लेके आया रे, आया रे। आओ मेरी आँख के तारों, कहाँ गए हो मेरे प्यारों,
आज ये जो तूने काम किया है, तुझे श्राप देता हूँ कि आज के बाद दुनिया में कोई भी इंसान अपने बच्चों का नाम के कहीं नहीं रखेगा। हरि को बापे मैं नहीं जानता था कि तू ये बोल बुलाएंगे। आप ही कोई रास्ता दिखाइए, अन्यथा हर भी चीजें नहीं रखाऊंगा। याद कर दशरथ, याद कर उस वक्त तो याद कर जब हम दोनों प्यासे तड़प रहे थे, तब तूने हमारे पुत्र श्रवण को मार डाला। याद कर पर मैंने श्राप किया था जिस तरह तूने मेरे अन्नदाता को, मेरे जन्मदाता को हमारी आंखों से दूर किया। आज वो वही वक्त है, तेरी भी मृत्यु उसी प्रकार से होगी। आज मेरा ये श्राप सत्य होने जा रहा है। दशरथ याद कर। नहीं, मेरे राम का मुझे दर्शन कर लेने दो। मेरे राम का मुझे दर्शन कर लेने दो। फिर जो चाहे सजा दे देना। तेरे राम तुम क्यों नहीं आते? मुझे मौत भी नहीं आते। सजा हमको मिली, हमसे क्या भूल हुई जो ये सजा हमको मिली। अब तो चारों ही तरफ बंद है दुनिया की गली, हमसे क्या भूल हुई जो ये सजा हमको मिली। दिल किसी का न दुखे, हमने बस इतना चाहा, आपसे दूर रहे, झूठ से बचना चाहा, आपसे दूर रहे, झूठ से बचना चाहा, उसका बदला छुरी हम पे चली। अब तो चारों ही तरफ बंद है दुनिया की गली, हमसे क्या भूल हुई जो ये सजा हमको मिली।
चोर को क्यों चोर कहा, क्यों सही बात कही, काहे न कुछ और कहा, क्यों सही बात कही, काहे न कुछ और कहा। ये है इंसाफ तेरा वाहर दाता की गली, अब तो चारों ही तरफ बंद है दुनिया की गली। हमसे कब भूल हुई जो ये सजा हमका मिली। अब तो ईमान धर्म की कोई कीमत ही नहीं, जैसे सच बोलने वालों की जरूरत ही नहीं, जैसे सच बोलने वालों की जरूरत ही नहीं। ऐसी दुनिया से तो दुनिया तेरी वीरान भली, अब चारों ही तरफ बंद है दुनिया की गली। हमसे कब भूल हुई जो ये सजा हमका मिली, हमसे कब भूल हुई जो ये सजा हमका मिली। ठोकरे हमको हो राह किसी को मिल जा, हम हुए जख्मी तो क्या दूजे का गुलशन खिल जा। हम हुए जख्मी तो क्या दूजे का गुलशन खिल जा। दाव सब हमको मिले यार को सब फूल कली। दाव सब हमको मिले यार को सब फूल कली। जिंदगानी की शमा बुझ के अगर रह जाए, ये समझ लेंगे कि हम आज किसी काम आए। ये समझ लेंगे कि हम आज किसी काम आए। जोत अपनी जो बुझी यार के जीवन में जले। जोत अपनी जो बुझी यार के जीवन में जली।
रोल करवाया है, जोरदार तालियां उन्होंने ली। ते मायरा जिहड़ी कि दशरथ के रोल तो खुश होके 100 रुपया साडे क्लब नूं दे के गए ने। असीं मायरा जी दे बहुत 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 धन्नवादी हाँ। ते साडे अज दी नाइट दा आखिरी सीन ते कल असीं फिर तुहाडे नाल 9 बजे मिलांगे। साडी कल दी जिहड़ी नाइट है भरत मिलाप, भरत के रोल के तुहाडे सामने रोहित दत्ता जी, शत्रुघ्न के रोल के गोपाल यस ते राम के रोल के अरुण शर्मा जी, लक्ष्मण के रोल च बनी। मैं तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ बहुत धन्यवाद करता। देर रात तक सारा साथ दिता तुसीं, 23 तरीक तक इदां ही सारा साथ देते रहो। बहुत बहुत धन्यवाद तुहाडे सारिਆਂ ਦਾ। कल 9 बजे फिर तुहानूं ऐसे स्टेज पे ऐसे तरह ही मिलांगे। जय श्री राम।